स्वागत आप सभी का हरियाणा पंजाब का एक खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कुरुक्षेत्र में बिहार दिवस के अवसर पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा कला परिषद में आबकारी और काराधन विभाग और की ओर से एक मुश्त समाधान योजना समारोह में हिस्सा लिया। प्रकाश फैलाने का काम इन्हीं विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व के लिए हुआ था। आधुनिक युग में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने वाला चंपारण सत्याग्रह भी उसी पवित्र भूमि बिहार से हुआ था। हमारे कृष्ण नंदन जी बैठे हैं, क्योंकि मैं उस भूमि के ऊपर जा करके आया हूं, वहां प्रणाम करके आया हूं। मैं कई दिन उस पवित्र भूमि पर रुका हूं और मुझे खुशी है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसी पवित्र भूमि से वो गौरव भाइयों हम सबको प्राप्त है, यहीं से हुए हैं। ये वही संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक चिंतक श्री जयप्रकाश नारायण भी उसी पवित्र भूमि से हुए हैं। ऐसे कितने ही नाम हैं, ऐसी कितनी ही कहानियां, कितनी ही उपलब्धियां हैं और ऐसी कितनी ही विशेषताएं हैं, जिन सब का यहां जिक्र करना मैं चाहता हूं, परंतु इसके लिए बहुत समय लग जाएगा। ये बिहार प्रदेश, ये पूरे देश का एक आईना है। भाइयों, मैं आज लोक कला, संगीत और त्योहार बिहार को एक अलग ही पहचान देते हैं। हमारे कृष्ण नंदन जी ने अभी छठ पूजा की चर्चा की है। छठ पूजा का पवित्र त्योहार जो भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। मुझे खुशी है कृष्ण नंदन जी, अब की बार छठ पूजा का पर्व मैंने हरियाणा के अंदर इसी ब्रह्म सरोवर के ऊपर, इस पवित्र भूमि पर राज्य स्तर के ऊपर मनाया। भाइयों, किसी का कोई 5 पैसा यहां नहीं लगा। हमने राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम किया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। छठ पर्व को तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण ये कहा जाता है। मूल रूप से पूर्वांचल में मनाया जाने वाला यह पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लांघ करके देश भर में ये मनाया जाने लगा है। साथियों, बिहार और हरियाणा का सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से गहरा संबंध है। हरियाणा की धरती हमेशा से वीरता, परिश्रम और मेहनत कश लोगों की रही है और बिहार के लोग भी अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। बिहार के लोगों ने हरियाणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो। आपने हरियाणा के उद्योगों, खेतों, बाजारों आदि हर जगह मेहनत से अपनी जगह बनाई है। इस तरह आप हरियाणा की प्रगति में महत्वपूर्ण भागीदारी, आपकी प्रमुख भूमिका वो रही है। आप सबको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। बिहार के हमारे निवासी लाखों की संख्या में हमारे श्रमिक, हमारे किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, नौकरशाह और अन्य कार्यबल हरियाणा के विकास में बड़ा योगदान दे रहे हैं। मैं आप सबकी मेहनत, लगन और काम के प्रति समर्पण को मैं सलाम करता हूं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हरियाणा में रहे बिहार के मेरे भाई बहन खुद को हमेशा सुरक्षित, सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करें। मैं आज आपके बीच में अपने कृष्ण नंदन जी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, मैं उनको इस बात से आश्वस्त करता हूं
कि कोई भी हमारा बिहार का भाई अगर मेरे पास किसी काम के लिए आता है, उसके सम्मान को मैं कम नहीं होने देता, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज बिहार दिवस पर हमें बिहार के प्राचीन सांस्कृतिक व राजनीतिक वैभव को याद करने के साथ साथ वर्तमान में बिहार की प्रगति और समृद्धि के ऊपर भी मिलकर के विचार करना चाहिए। कभी बीमारू राज्यों में गिना जाने वाला बिहार आज विकास की पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकास की बिहार भी नई कहानी लिख रहा है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद से पटियाला के रूट पर बसें चलाने की घोषणा की है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भी लिखा है, जिसमें श्री गंगानगर नादर एक्सप्रेस ट्रेन के जींद जिले के धमतान साहिब में रोकने का अनुरोध किया है। श्रद्धालुओं की आस्था और आम जनता के हित में दोनों ट्रेन के स्टॉपेज की मांग की गई है। आपको बताएं, कल पंजाब से आए सरपंचों ने ट्रेनों के स्टॉपेज और बस चलाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग की थी। दरअसल आपको ये बताते चलें, कल सरपंचों ने बस चलवाने की मांग की थी और आज बाकायदा अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री के जरिए और कहा गया है कि धमतान साहिब में रोकी जाए ट्रेन को। बढ़ते आगे, यमुनानगर के आदर्श नगर में हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से एक 10 साल का बच्चा झुलस गया, जिसकी हालत गंभीर है। उसे आनन फानन में चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हुई, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। प्राप्त हुई थी, एक बच्चा है प्रवेश चवेश नाम है, प्रवीण कुमार के, तो सुडौरा का रहने वाला है, 10 साल का है और वो यहाँ पे छत पे खेल रहा होगा और यहाँ 66,000 की भी तार गई हुई हाई टेंशन की तार है, उसमें झुलस गया। उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और कुछ घरों में भी बिजली के उपकरण जल गए हैं। बच्चे वहीं हॉस्पिटल पहुँचा दिए जी, वैसे वो आगे कार्रवाई। खबर है यमुनानगर से है, जहां पर हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस अवसर पर नगर निगम यमुनानगर जगाधरी की नवनिर्वाचित मेयर सुमन बहमनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए मेयर ने कहा, पर्यावरण संरक्षण की जरूरत है। उन्होंने पौधारोपण के महत्व को समझाते हुए कहा कि वृक्ष न केवल हमें शुद्ध हवा प्रदान करता है, बल्कि जलवायु संतुलन बनाए रखने और धरती को हरा भरा रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। समय समय पे पौधारोपण करवाया जाता है और बहुत सारे पौधे इनके द्वारा लगाए गए हैं। जब मैं डीडब्ल्यू थी तभी भी मेरे ऑफिस के अंदर भी ये एयर प्योरीफाई के प्लांट्स लगा के आए थे, जैसे एरिका पाम वगैरह। तो इनका जो कार्य है बहुत ही ग्रेसफुल है और पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बढ़िया कार्य करते हैं। और भी बहुत सारे कार्य हैं वैसे इनके, लेकिन आज जो प्लांटेशन का कार्य इन्होंने बिल्कुल सड़क के किनारे किया है, ब्यूटिफिकेशन के लिए इन्होंने प्लांट लगाया है चंपा का, ताकि खिले हुए फूल हमें नजर आए। तो इसके लिए इनका मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ और बच्चों को भी मोटिवेशन मिले। बच्चे भी अलग अलग तरह के स्लोगन वगैरह लिख के आए हैं, ताकि सबको एक मैसेज जाए कि प्लांट अधिक से अधिक लगाएं ताकि पर्यावरण को सुरक्षित। पटियाला में कर्नल बाढ़ का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। प्रशासन और सरकार की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते धुरी में बीजेपी के रणदीप सिंह दियोल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। और इस मौके पर बोलते हुए दियोल ने कहा है कि पंजाब पुलिस की तरफ से देश की रक्षा करने वाले एक फौजी कर्नल को बुरी तरह से पीटा गया। हम जानना चाहते हैं कि अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जब तक उनको पता है कि जिम्मेदार कौन है। देखो, बड़ी ही घिनौनी हरकत हुई है पटियाले ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ।
ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ SHO ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਅਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਮੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕਣੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਢਿੱਲੜ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜੇ ਅगर ਕੋਈ पर्दाफाश करूगा तो NIA या CBI कर सकती है। CBI की जांच के खिलाफ होनी चाहिए। गुरुग्राम में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। GMDA के नोडल अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं। हरियाणा विकास प्राधिकरण और GMDA की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सेक्टर 29 में बने पार्किंग स्थल को अतिक्रमण मुक्त करवाने की कार्रवाई की है। GMDA के सह नोडल अधिकारी ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब भी समय है, बाज आ जाएं, नहीं तो उन्हें सुधारना भी उनको आता है। सेक्टर 29 में पहुंचे सह नोडल अधिकारियों ने वहां बनी 20 से अधिक झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया। सेक्टर 29 में पीछे CO GMDA हमारे सर जो हैं उन्होंने विजिट की थी और उसमें ये देखा गया कि जी हमारे लेयर वैली पार्क के आसपास सारी झुग्गियां और अवैध कब्जे कर रखे हैं। इसके साथ साथ हमने बूथ मार्केट भी विजिट की थी कि किसी की 10 बाई 10 की दुकान है, उसने 1000 स्क्वायर यार्ड और ज़्यादा घेर लिया। रेस्टोरेंट चल रहे हैं, प्राइवेट प्लेस बना ली उन्होंने अपनी। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि 10 दिन में कार्रवाई होगी। मेरा ख्याल हम 10 दिन से पहले पहुँच चुके हैं और ये हटाकर इसकी मॉनिटरिंग भी रखी जाएगी। HSVP के साथ मिलकर ये कार्रवाई है आज। GMD और HSVP की मिलकर ये इकट्ठी कार्रवाई है आज, और ऐसे इकट्ठी कार्रवाइयां आगे भी आपको दिखेंगी। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। यमुनानगर में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया है। पेंशनर्स ने लघु सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि वो पिछले 9 वर्षों से न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए करने की, महंगाई भत्ते से जोड़ने और उच्च पेंशन का लाभ देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अनदेखी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पेंशन बढ़ोतरी नहीं हो रही, जिससे लाखों पेंशनर में नाराजगी है। है दोबारा से उन्होंने अपने जो है स्थान को ग्रहण किया है, इसलिए हमारी भी मांग और डिमांड कुछ पुरानी है और कुछ नहीं है। मांग तो हमारी ये है जी कि आशा वर्करों को जो है जैसे सभी महकमों में सबको हमारा सबका दर्जा एक समान होना चाहिए, सबके समान। हमें आशा वर्करों को सबके समान, हमें सम्मान वेतन सम्मान मिलना चाहिए सबके समान। और दूसरा ये है जी जैसे आशा वर्कर बहनें हमारी हैं, उनको सरकार जो है वो जितने स्तर पे हम लोग काम करते हैं उतना हमें मानदेय नहीं मिलता, और जो मिलता है वो भी समय पे नहीं मिलता। बहुत सारी ऐसी वर्कर हैं, और जो सरकार देती है वो काम करने का तरीका, सरकार का काम लेने का, आशा वर्करों से काम लेने का तरीका, जैसे जितने ज़िले हैं सभी ज़िलों में अलग अलग तरीके से काम करवा रहे हैं।
ये सरकार की नीति गलत है। सभी जिलों में एक समान काम होना चाहिए सभी वर्करों के पास। किसी जिले में किसी तरीके से काम कराया जा रहा है, किसी जिले में किसी तरीके से काम कराया जा रहा है, ये गलत है सरकार की नीतियाँ। और एक आशा वर्कर बहनें जो हैं हमारी, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक आने जाने की है। कहीं भी वो अपनी मीटिंग में जाती हैं, सीएससी पे जाती हैं, पीएससी पे जाती हैं, वो ऐसे ही भटकते रहती हैं, उनके बैठने का कोई ठिकाना नहीं है। आशा वर्करों की सरकार से ये अपील है कि जैसे हमसे सरकार इतना काम लेती है, हमारे बैठने की कोई जगह सीएससी पीएससी और सरकारी हॉस्पिटलों में सुनिश्चित कोई आशा के लिए कोई जगह का प्रावधान सरकार को करना चाहिए, जहाँ पर हम बैठ के अपना काम कर सकें और अपने जाकर के उस स्थान पर बैठ सकें कि ये हमारे लिए सरकार ने बनाया है। क्योंकि हम पूरा दिन ऐसे ही भटकते रहते हैं, क्योंकि सरकार के जो डॉक्टर हैं हमें बुला लेते हैं 10 बजे और मीटिंग नहीं होती 12 बजे तक, 1 बजे तक भी, तो हम पूरा दिन ऐसे भटकते हैं। तो ये सरकार से हमारी दोबारा फिर अपील है कि सरकार हमारे लिए उठने बैठने का प्रावधान। नशे के खिलाफ जंग की मुहिम के तहत अमृतसर पुलिस ने नशा तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए 4 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी इन्वेस्टिगेशन ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक नशा तस्कर नशे के खेप लेकर घूम रहा है, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी के पाकिस्तानी तस्करों के साथ संबंध हैं। वो पाकिस्तान से नशे की खेप आयात करने और इसे आगे आपूर्ति करने का धंधा करता है। जिदा ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਪੰਜਾਬ सरकार ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ। ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅੱਗੇ ਲੋਪੋ ਕੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਸਮਗਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਵ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹੂਰਾ, ਪੀਐਸ ਲੋਪੋਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ 4.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 39 21/3/25 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੋਖ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ 4 ਕਿਲੋ 500 ग्राम हेरोइन फड़ा गया। अमृतसर के छहरटा इलाके में देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 कारों के बीच रेस के दौरान एक कार ने एक्टिवा सवार को टक्कर मार दी, जिससे एक्टिवा सवार और पास में खड़े ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक दोनों कार चालक तेज रफ्तार रेस कर रहे थे, जिससे यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच कर रही है और दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਟੈਂਪੂ ਤੇ ਕਦੇ ਰੇਸਾਂ ਰੂਸਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਸੀ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਵਿਫਟ ਆ ਉਹ ਟੈਂਪੂ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ। ਟੈਂਪੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਲੈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆ ਜੀ। पटियाला में कर्नल बाट और पुलिस के बीच झड़प को लेकर चल रहा धरना तीसरे दिन खत्म हो गया। धरना कर रहे कर्नल बाट के परिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात का समय 31 मार्च को दिया गया है।
पटियाला की एडीसी ईशा सिंघना ने मौके पर पहुंचकर इसकी घोषणा की, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। इस दौरान डीसी प्रीति यादव भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री से मुलाकात की खबर सुनकर कर्नल बाट की पत्नी जसविंदर कौर ने जयकारा लगाते हुए इस फैसले का स्वागत किया और सीएम का आभार जताया। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸੀ। अमृतसर के माल मंडी इलाके में गुरु तेग बहादुर नगर में बीती रात शरारती तत्वों ने 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गए, जिसमें 3 युवक आग लगाते नजर भी आ रहे हैं। जली हुई गाड़ियों में MG हेक्टर, हुंडई क्रेटा और एक कमर्शियल टेम्पो शामिल है। मौके पर दमकल विभाग ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ियां पूरी तरीके से जल चुकी थीं। घर के बाहर ज्वलनशील पदार्थ से भरी बोतलें भी मिली हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। पीड़ित अशोक कुमार ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और न्याय की मांग की है। रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਆ ਤੇ 2:15 ਵਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਦਵਾ ਟੱਪ ਕੇ 3 ਜਣੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਕਰੇਟਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ MG ਹੈਕਟਰ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਸੀ ਟੈਂਪੋ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ 2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, 2:15 ਤੋਂ 2:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੜਕੇ ਸੀ? 3 ਲੜਕੇ ਜੀ। ਆਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਸਮਾਨ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਮਾਨ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। पटियाला के सनौरी अड्डा के नज़दीक नौजवान सभा की तरफ से आज शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर अलग अलग राजनीतिक दलों और पंजाब पुलिस ने महान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और सलामी दी। नौजवान सभा ने देशभक्ति के इस माहौल में लोगों से शहीदों के बलिदान को याद रखने और देश की सेवा के लिए एकजुट होने के लिए अपील भी की। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जर्नल सिंह मनु और कांग्रेस के पूर्व म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सदस्य भी मौजूद रहे। ही साडे मुल्क लई जिहड़ा माण वाला दिन आ, गर्व वाला दिन आ, क्योंकि अज दे दिन जिहड़ी गोरी सरकार सी उन्हां दीयां जड़ां हिलण दा अज दे दिन शुरुआत हो गई। साडे महान शहीद शहीदे आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी, जिन्हां ने अपनी 23-24 साल दे विच अपणियां जिंदां वार के इस मुल्क नूं आज़ाद कराया ते एक सोहणे पंजाब दी, एक सोहणे हिंदुस्तान दी सिरजना कीती। उन्हां नूं असीं जे साडे खून दा कतरा भी असीं दे दईए ना, कतरा असीं तां भी नहीं उन्हां दा मुੱਲ मोड़ सकदे। इतिहासिक दिन कह लो कि जागृति का दिन होंदा है, जिन्हां ने अपना शहीदी साडे भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी वालों एक बहुत ही वड्डी कुर्बानी दिती गई पंजाब नूं, इंडिया वास्ते भी ये साडा पंजाब वसदा रहे, भारतवासी खुश रहन, आज़ाद होवे। पर जो जिहा हुण माहौल है, नौजवान पीढ़ी नूं इन्हां तो सेध लैनी चाहिदी है भी नशिਆਂ तो दूर ते होर देश कौम लई, पंजाब लई, सारिਆਂ ਲਈ काम करना चाहिए। मैं सारे ही अपने नौजवान वीरां नूं बेनती करांगा भी इन्हां दा इत्थे आके नमस्तक होण ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ 234 ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਮਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਬਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।